Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. This is your English टेक्स्ट बुक और आज इंग्लिश टेक्स्ट बुक से हम यूनिट नंबर 1 अनवर स्ट्रीम की रीडिंग करेंगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट की मैं इंग्लिश में रीडिंग के साथ साथ उर्दू में एक्सप्लेनेशन भी करूँगी, आपको उर्दू में समझाती जाऊँगी ताकि आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आ जाए। और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा आपने उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट की रीडिंग। यूनिट नंबर 1 अनवर्स ड्रीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपोस्ट्रॉफी के साथ एस है। इसका मतलब होता है का, की, के। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि अनवर्स बहुत ज़्यादा अनवर नहीं, यहाँ मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। का, की, के, अनवर्स ड्रीम, अनवर का ख्वाब। स्टूडेंट्स आप लोग भी जब सोते हैं तो आप लोग भी बहुत से ख्वाब देखते होंगे। इसी तरह से इस स्टोरी में भी अनवर ने ड्रीम देखा, ख्वाब देखा। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ हॉट डे। पिक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं द वेदर इज़ वेरी हॉट, द सनशाइन वेरी ब्राइटली। मौसम कैसा है? मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। इट इज़ अ हॉट डे, दिन बहुत ज़्यादा गर्म है। हॉट को आप अंडरलाइन करेंगे। अनवर इज़ इन हिज गार्डन। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अनवर बाग में है, ठीक है, और गार्डन को आप अंडरलाइन करेंगे। नाउ कम ऑन द पिक्चर नंबर 2। ही इज़ सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री। अनवर बनाना ट्री के नीचे बैठा हुआ है, केले के दरख्त के नीचे। इट हैज़ बिग लीव्स। और केले के दरख्त के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप सिटिंग और लीव्स इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। नाउ कम ऑन द पिक्चर नंबर 3। अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स। अनवर एंट्स को, चूंटियों को गिन रहा है। दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। और चूंटियाँ एक मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं, ठीक है। और यहाँ से आप काउंटिंग को अंडरलाइन करेंगे। और दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, यहाँ से आप क्लाइंबिंग और डेड इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। 1 2 3। And here you can see a speech bubble on the head of Anwar. इस स्पीच बबल का मतलब ये होता है कि अनवर कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसके माइंड में काउंटिंग आ रही है जिससे वो चूंटियों को काउंट कर रहा है। एंड इन दिस पिक्चर अनवर इज़ नोडिंग हिज हेड। और नोडिंग का मतलब होता है कि वो ऊँग रहा है, नींद की वजह से उसका सर जो है आप देख सकते हैं एक तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। मीन्स कि अनवर को नींद आ रही है और वो सो रहा है। और इस सेंटेंस में आप नोडिंग को और क्लोजिंग इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। इज़ अनवर थिंकिंग। क्या अनवर सोच रहा है? नो ही इज़ नॉट। नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा। इज़ ही काउंटिंग एंट्स। क्या वो चूंटियों को गिन रहा है? नो ही इज़ नॉट। नहीं, वो ऐसा भी नहीं कर रहा। इज़ ही स्लीपिंग? यस ही इज़। क्या वो सो रहा है? जी हाँ। इस पिचिंग बबल में आप देख सकते हैं जी राइट हुआ हुआ है। इस जी का मतलब है कि वो सो रहा है, ठीक है। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि अनवर इज़ स्लीपिंग। सून अनवर इज़ ड्रीमिंग। जल्द ही अनवर एक ख्वाब देखता है। ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट। वो एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट बना रहा है। इट इज़ फॉर हिज मदर। वो उसकी मदर के लिए है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच। आप यहाँ पर अनवर क्या कर रहा है कि वो एक ट्री के ऊपर, जो डेड ट्री है उसके ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच, और ब्रांच पर बैठ रहा है। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आप ये बबल्स शेप देख सकते हैं। इस बबल्स का मतलब ये है कि ये रियलिटी ये नहीं है, बल्कि ये ड्रीम है, ख्वाब है जो कि अनवर देख रहा है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पिक्चर।
ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स, और वो इसको चॉप कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, चॉपिंग का मतलब होता है काटना। वो इसको काट रहा है एक्स के साथ, कुल्हाड़ी के साथ, और यहाँ से साउंड्स आ रही हैं चिप चिप। नाउ काउंट द नेक्स्ट पिक्चर। अनवर फॉल्स डाउन। यहाँ पर क्या हुआ कि जिस ब्रांच को वो चॉप कर रहा था, कट कर रहा था, वहाँ से अनवर गिर जाता है और साउंड आती है क्रिक क्रैक क्रैक। एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर अनवर शाउट्स। अनवर चिल्लाता है, ज़ोर से बोलता है, चीखता है, आप आउच आउच आउच। जैसे स्टूडेंट्स ऊपर से कहीं अगर आप नीचे गिर जाते हैं, आपको चोट लगती है, तो आप ज़ोर से बोलते हैं, उसी तरह से अनवर जो है यहाँ पर ज़ोर से चिल्ला रहा है। नाउ काउंट द नेक्स्ट पिक्चर। अनवर वेक्स अप। इस पिक्चर में अनवर जो है वो जाग जाता है। एंड इन दिस पिक्चर द एंड्स आर बाइटिंग अनवर। अनवर देखता है कि जो एंड्स हैं वो अनवर को खा रही हैं, काट रही हैं। ठीक है, निप निप निप, ये साउंड है जो एंड्स की हैं, जो वो अनवर को काट रही हैं। इन दिस पिक्चर नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। अब वो डांस कर रहा है, शाउट कर रहा है, चीख रहा है और भाग रहा है। ठीक है, आओ आओ आओ। स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आपने इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवाए हैं, आपने इनको लर्न करना है, इनके स्पेलिंग्स याद करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल आपने अपनी नोटबुक पर कीवर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग का काम कर लिया था। आज आप जो काम करेंगे वो है सेंटेंस फॉर्मेशन, और इसके लिए आप नोटबुक को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करेंगे। यू विल ड्रा मार्जिन लाइन, राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज। उसके बाद आप लिखेंगे यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 1, और टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर आप जुमले बनाएंगे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर आप राइट करेंगे वर्ड्स और दूसरी साइड पर आप लिखेंगे सेंटेंसेस। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप सेंटेंस राइट करेंगे वो आप अपनी चॉइस से भी कर सकते हैं। नंबर 1 वर्ड है गार्डन, और गार्डन का यहाँ सेंटेंस दिया गया है आई लाइक गार्डन। इसके अलावा कोई और सेंटेंस आपके माइंड में आता है, कोई और सेंटेंस आप राइट करना चाहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है काउंटिंग। अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स। नंबर 3 है ब्रांच। द बर्ड इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच। नंबर 4 है हॉट। टुडे इज़ वेरी हॉट। नेक्स्ट नंबर 5 है एंड्स। एंड्स आर बाइटिंग अनवर। स्टूडेंट्स, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वर्ड्स में जो मैंने फर्स्ट लेटर राइट किए हैं वो सब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हैं। ठीक है, और इसी तरह से सेंटेंसेस में लेकिन जब आप राइट करेंगे तो आपके फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। या आपने इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। एंड स्टूडेंट, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, और ये काम करने के बाद आपने इसको अच्छे से याद करना है। और एक और चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट करती जाऊँ कि आप इनके अलावा अपनी चॉइस से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you all are fine. Today your task is exercise A, comprehension. And students, you will do this task on your neat notebooks. So properly prepare your notebook, draw margin line, write date and day. Then you will write unit number 1, lesson number 1. And write topic, and the topic is comprehension. After mention the topic, you will write answer the following questions. And question number 1 is, where is Anwar? In this picture students, you can see Anwar is in the garden. So students, आप आंसर राइट करेंगे Anwar is in the garden. Anwar बाग में है. Next question number 2 is, what is Anwar counting? And in this picture students, you can see Anwar is counting ants. So students, you will write the answer. Anwar is counting ants. Anwar ants को count कर रहा है. And question number 3 is,
Where are the ants? Ants कहाँ हैं? And in this picture you can see students, ants are climbing a dead tree. They are climbing a dead tree. This is the answer of the question number 3. So students, you will write answer. Ants are climbing a dead tree. Ants dead tree पर चढ़ रही हैं. Next question number 4 is, what sounds does Anwar make? Anwar ने कौन सी आवाज़ें बनाई थी? The answer is, he shouts ouch, ouch, ouch. And the question number 5 is, what happens to Anwar? Anwar के साथ क्या हुआ था? And in this picture you can see Anwar falls down. Anwar गिर गया था. And then you will write answer. Anwar falls down. Anwar गिर गया था. And students, writing should be neat and clean. And students, learn this work also. And also do written practice on your rough registers. Allah Hafiz.